क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को आज कई लोग आधुनिक निवेश का सबसे आकर्षक माध्यम मानते हैं। डिजिटल करेंसी और ब्लॉकचेन तकनीक ने वित्तीय लेन देन के तरीके को बदल दिया है और दुनिया भर में लाखों लोग इसमें निवेश कर रहे हैं। लेकिन जब इसकी तकनीक का इस्तेमाल कथित तौर पर आर्थिक अपराध, धमकी, रंगदारी या संगठित अपराध से जुड़े आरोपों में होने लगे तो मामला केवल निवेश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा का विषय बन जाता है। आज की इस रिपोर्ट में हम एक ऐसे मामले की चर्चा करेंगे जिसमें लगभग 1 करोड़ रुपए का निवेश, कारोबारी विवाद, कथित धमकियां, गोदारा गैंग से संबंध होने के आरोप और पुलिस जांच जैसे कई गंभीर पहलू सामने आए हैं। ध्यान रहे कि इस मामले में कई आरोप अभी जांच के अधीन हैं और अंतिम सत्य का निर्धारण केवल न्यायालय में पेश होने वाले साक्ष्यों और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले की शुरुआत एक क्रिप्टो करेंसी निवेश और व्यापारिक साझेदारी से हुई। शुरुआती दौर में दोनों पक्षों के बीच कारोबार सामान्य रूप से चलता दिखाई दिया और निवेश भी लगातार बढ़ता गया। लेकिन समय बीतने के साथ लेन देन, मुनाफे और निवेश की वापसी को लेकर मतभेद सामने आने लगे। पुलिस जांच के अनुसार इसी दौरान लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि विवाद का मुख्य कारण बन गई। आर्थिक मामलों में जब पारदर्शिता और भरोसा कमजोर पड़ता है तब छोटे विवाद भी बड़े कानूनी मामलों का रूप ले सकते हैं और यही स्थिति इस प्रकरण में भी देखने को मिली। जांच एजेंसियों के मुताबिक कारोबारी विवाद बढ़ने के बाद मामला आपसी बातचीत से सुलझने के बजाय कथित तौर पर दबाव और धमकियों तक पहुंच गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पैसे वापस दिलाने के लिए लगातार मानसिक दबाव बनाया गया और डर का माहौल तैयार किया गया। पुलिस का कहना है कि इन्हीं आरोपों के आधार पर मामला दर्ज किया गया और विस्तृत जांच शुरू की गई। हालांकि आरोपी पक्ष की कानूनी स्थिति और उसका पक्ष भी न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अदालत के फैसले का इंतजार करना बेहद आवश्यक है। इस मामले का सबसे चर्चित पहलू वो दावा है जिसमें आरोपी के कथित तौर पर गोदारा गैंग से संबंध होने या गैंग के नाम का इस्तेमाल किए जाने की बात जांच में सामने आई। पुलिस का कहना है कि आरोपी कथित रूप से गैंग के प्रभाव का हवाला देकर अपने कारोबारी पार्टनर पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। यदि जांच में ऐसे आरोप प्रमाणित होते हैं तो ये केवल आर्थिक विवाद नहीं बल्कि संगठित अपराध से जुड़ा गंभीर मामला भी बन सकता है। हालांकि फिलहाल ये जांच का विषय है और अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद ही इन दावों की सत्यता तय होगी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तकनीकी और वित्तीय दोनों स्तरों पर जांच शुरू की। अधिकारियों ने मोबाइल फोन, कॉल डिटेल, रिकॉर्ड, डिजिटल चैट, बैंक खातों, वित्तीय दस्तावेजों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का विश्लेषण किया। आधुनिक आर्थिक अपराधों में डिजिटल प्रमाण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि अधिकांश लेन देन ऑनलाइन माध्यम से होते हैं। इसी वजह से जांच एजेंसियां प्रत्येक डिजिटल गतिविधि का मिलान कर घटनाक्रम की वास्तविक तस्वीर समझने का प्रयास कर रही है। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर अदालत से पुलिस रिमांड भी प्राप्त किया। रिमांड का उद्देश्य केवल पूछताछ करना नहीं होता बल्कि उन तथ्यों की पुष्टि करना भी होता है जो शिकायत और प्रारंभिक जांच में सामने आते हैं। अधिकारियों ने आरोपी से कई दौर की पूछताछ की और ये जानने का प्रयास किया कि कथित धमकियों के पीछे कौन-कौन लोग शामिल थे, विवादित राशि का वास्तविक स्वरूप क्या था और पूरे लेन देन में किन-किन व्यक्तियों की भूमिका रही। पूछताछ के दौरान मिले जवाबों का मिलान डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्यों से भी किया गया। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मामले की जांच सामान्य आर्थिक अपराधों की तुलना में अधिक जटिल मानी जाती है। डिजिटल वॉलेट, ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन, एक्सचेंज रिकॉर्ड और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की संभावनाएं जांच को तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण बना देती है। इसी कारण पुलिस और साइबर विशेषज्ञ कथित क्रिप्टो वॉलेट्स, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड की भी जांच कर रहे हैं। ताकि ये स्पष्ट किया जा सके कि विवादित राशि वास्तव में कहां गई और उसका उपयोग किस प्रकार किया गया। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं इस मामले का संबंध हवाला, अवैध फंड ट्रांसफर, मनी लॉन्ड्रिंग या किसी अन्य आर्थिक अपराध से तो नहीं है। यदि जांच में ऐसे किसी नेटवर्क के प्रमाण मिलते हैं तो मामला और अधिक गंभीर हो सकता है तथा अन्य एजेंसियां भी जांच में शामिल हो सकती हैं। हालांकि फिलहाल
इन सभी संभावनाओं की जांच की जा रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। पूछताछ की अवधि पूरी होने के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया। पुलिस रिमांड समाप्त होने पर अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। न्यायिक हिरासत का अर्थ ये नहीं होता कि आरोप सिद्ध हो गए हैं, बल्कि इसका उद्देश्य कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की जांच और सुनवाई सुनिश्चित करना होता है। अब आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों और जांच में सामने आने वाले नए तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी स्वयं कोई अवैध तकनीक नहीं है। दुनिया के कई देशों में इसका उपयोग निवेश, भुगतान और डिजिटल संपत्ति के रूप में किया जाता है। लेकिन यदि किसी भी डिजिटल संपत्ति का इस्तेमाल धोखाधड़ी, रंगदारी, धमकी, अवैध वसूली, मनी लॉन्ड्रिंग या अन्य गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया जाता है तो संबंधित कानूनों के तहत कठोर कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए तकनीक और अपराध के बीच अंतर समझना बेहद आवश्यक है। ये मामला निवेशकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण चेतावनी है। किसी भी योजना में बड़ी रकम निवेश करने से पहले उसके कानूनी पक्ष, निवेश के दस्तावेज, साझेदारों की विश्वसनीयता और जोखिमों की पूरी जानकारी लेना आवश्यक है। केवल अधिक मुनाफे के लालच में बिना पर्याप्त जांच पड़ताल के निवेश करना भविष्य में आर्थिक नुकसान और कानूनी विवाद दोनों का कारण बन सकता है। विशेषज्ञ हमेशा लिखित समझौते और पारदर्शी लेन देन की सलाह देते हैं। कारोबारी साझेदारी में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। जब पारदर्शिता समाप्त होने लगती है और विवाद बढ़ने लगते हैं तो समाधान कानूनी प्रक्रिया और बातचीत के माध्यम से खोजा जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी अपराधी गिरोह का नाम लेकर दबाव बनाने, धमकी देने या डर का माहौल तैयार करने की कोशिश करता है तो ये गंभीर आपराधिक मामला बन सकता है। ऐसी स्थिति में चुप रहने के बजाय तुरंत संबंधित पुलिस अधिकारियों को सूचना देना कानून और व्यक्तिगत सुरक्षा दोनों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होता है। साइबर और आर्थिक अपराध में डिजिटल साक्ष्यों की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। मोबाइल डेटा, ईमेल, चैट रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शन, क्रिप्टो वॉलेट और सीसीटीवी फुटेज जैसे प्रमाण अदालत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यही कारण है कि जांच एजेंसियां हर तकनीकी पहलू का गहराई से विश्लेषण करती हैं ताकि आरोपों की सत्यता को निष्पक्ष रूप से परखा जा सके और किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय न हो। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी आरोपी को तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक अदालत उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपना अंतिम निर्णय न दे। इसलिए इस मामले में भी सभी आरोपों को जांच और न्यायिक प्रक्रिया के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट, पुलिस जांच और शिकायत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला केवल न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और कानून के आधार पर ही किया जाएगा। फिलहाल ये मामला जांच के महत्वपूर्ण चरण में है। पुलिस सभी संभावित पहलुओं की पड़ताल कर रही है और यदि भविष्य में नए साक्ष्य सामने आते हैं तो उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं अदालत में होने वाली सुनवाई इस पूरे विवाद की दिशा तय करेगी और ये स्पष्ट करेगी कि लगाए गए आरोप किस सीमा तक प्रमाणित होते हैं तथा किन लोगों की वास्तविक भूमिका सामने आती है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा संदेश ये निकलता है कि डिजिटल निवेश के इस दौर में सतर्कता, कानूनी जागरूकता और वित्तीय पारदर्शिता पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गई है। निवेश हमेशा विश्वसनीय माध्यमों से करें। किसी भी प्रकार की धमकी या अवैध दबाव का सामना होने पर तुरंत पुलिस से संपर्क करें और सोशल मीडिया या अफवाहों के बजाय केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। आरोपी न्यायिक हिरासत में है और अंतिम सत्य अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। तब तक इस पूरे प्रकरण को केवल जांच और आरोपों के आधार पर ही देखा जाना चाहिए। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।